नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, अभी हाल में कजान रशिया में जो ब्रिक्स का समिट कंप्लीट हुआ है, उसी पर संदर्भित आज का आर्टिकल है हमारा। गिरीश चंद्र पांडे जी का ये आर्टिकल है और इसमें ये लिखते हैं कि यह पहला अवसर था जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्ण सदस्य बनने के बाद ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के रूप में 4 नए सदस्य यानी कि कुल 9 सदस्य ब्रिक्स की शिखर वार्ता में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में आह्वान किया कि अब ब्रिक्स को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बहुपक्षीय विकास बैंक और WTO जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधारों के लिए एकजुट होना होगा। साइबर सुरक्षा, सुरक्षित AI, आतंकवाद जैसे विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र में मिलकर काम करने की भी उन्होंने अपील की। आर्थिक सहयोग बढ़ाने में ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की सबसे बड़ी भूमिका का उन्होंने उल्लेख किया। दोस्तों, रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध के संबंध में प्रधानमंत्री ब्रिक्स नेताओं से कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति का समर्थन करता है। जिस प्रकार हमने कोविड जैसी महामारी का मिलजुल कर मुकाबला किया, वैसे ही हम अपनी आपसी मेलजोल से भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने स्पष्ट किया कि वह रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने में हर संभव मदद के लिए तैयार है। यह रुख भारत की व्यापक विदेश नीति के अनुरूप है, जो गुट निरपेक्ष रहते हुए संवाद को बढ़ावा देने और मध्यस्थता करने का प्रयास करती है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता का अपना विशेष महत्व है। रूसी राष्ट्रपति से मोदी की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और कनाडा भारतीय एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली खालिस्तानी आतंकियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। मगर पुतिन ने यह कहकर कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंधों में अनुवादक की जरूरत नहीं है, एक बार फिर भारत से अपने रिश्ते और अपने अटूट विश्वास का स्पष्ट संदेश दिया। भारत के सदाबहार मित्र के रूप में अपनी भूमिका को उजागर किया। भारत और रूस के रिश्ते को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जाता है। अभी यूक्रेन संघर्ष के वजह से रूस के पश्चिमी देशों से तनावपूर्ण रिश्ते हैं, मगर भारत ने आर्थिक और रणनीतिक मामलों में रूस के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाए रखा। विशेष रूप से भारत रूसी तेल का एक महत्वपूर्ण खरीदार बनकर उभरा है। इससे रूस को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में मदद भी मिली है। मगर रूस के प्रति झुकाव रखने से भारत को पश्चिमी देशों की नाराजगी भी मिली है, क्योंकि वे रूस की व्यापारिक क्षमताओं को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर भारत का रुख स्पष्ट है कि वह ऊर्जा की खरीद में अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा। भारत के इस दृष्टिकोण से रूस भी खासा प्रभावित रहा है। प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता के बारे में कहा जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच में पिछले 5 वर्षों के गिले शिकवे दूर हो गए हैं। इससे पहले दोनों नेता अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में मिले थे। उसके बाद चीन की ओर से बेवजह पूर्वी लद्दाख में 2020 में पैदा किए सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई। हालांकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर कोई आंच नहीं आई। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन था। पिछले वित्त वर्ष में भारत और चीन के बीच दो तरफा व्यापार करीब
18.4 अरब डॉलर का था। यह भारत और अमेरिका के दरमियान हुए व्यापार यानी कि 118.3 अरब डॉलर की तुलना में थोड़ा अधिक है। हालांकि अमेरिका वित्त वर्ष 2021-22 और 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत के निर्यात और आयात में बड़ा अंतर होने की वजह से चीन के साथ व्यापार घाटा भी बढ़ गया है। इसमें दो राय नहीं है कि भारत चीन संबंधों का महत्व केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग से स्पष्ट कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता ही दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों का आधार बन सकती है, और जिनपिंग ने इसे स्वीकार भी किया। दोनों नेताओं ने एलएसी पर सैनिकों को पीछे करने को लेकर जो ताजा समझौते पर भी प्रसन्नता व्यक्त की, मगर सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक शंका अभी भी बनी हुई है कि भारत ने तो गश्ती का जिक्र अपने आधिकारिक बयान में किया है, लेकिन चीन ने इस पर चुप्पी साध रखी है। चीनी राष्ट्रपति ने अतीत में दोनों देशों के बीच 1993, 1996, 1905, 2005 और 2013 में परस्पर भरोसा पैदा करने वाले समझौतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। उन्होंने अपनी सेना को भारतीय दावे वाले इलाकों में अतिक्रमण करने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप जून 2020 में गलवान घाटी जैसी घटना घटी। भारत ने चीनी हट धर्मिता और उसके विस्तारवादी मंसूबों में ऐसे कई मामले देखे हैं। अतीत में एक और चीन बातचीत से समस्या के समाधान की बात करता है, तो दूसरी ओर एलएसी के निकट बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करता रहा है, जिससे भारत को भी सतर्कता के चलते बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने को बाध्य होना पड़ा। इसलिए भारत सरकार और रक्षा बलों को एलएसी की हर गतिविधि पर कड़ी नजर बनाए रखने की दरकार होती है। कुल मिलाकर भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व क्वाड की भांति चीन के विस्तारवादी रवैयों को घटाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अभी दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसकी रूस के साथ साथ अमेरिका, यूरोपीय संघ से भी समान मैत्री है, जबकि चीन के संबंध में ऐसा नहीं है। इस वजह से चीन की भारत के प्रति एक चिढ़ या कहें कि शंका इस रूप में भी वैश्विक पटल पर भारत सभी देशों के साथ लेकर अपनी नई पहचान गढ़ और उस अपनी धाक जमा रहा है। इसलिए चीन संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का बराबर विरोध करता आया है, जबकि वीटो प्राप्त अन्य देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस भारत का बराबर समर्थन करते रहे हैं। बहरहाल ब्रिक्स में सदस्यों के विस्तार से निकट भविष्य में निसंदेह इस समूह की राजनीति और कार्यशैली में अंतर पड़ेगा और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बल मिलेगा। कहना न होगा कि एक ओर जहां ब्रिक्स समूह का मजबूत होना और भारत रूस साझेदारी का गहरा होना वैश्विक शक्तियों के बहुध्रुवीय दिशा में व्यापक बदलाव को इंगित करता है, वहीं भारत के ब्रिक्स के नए सदस्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में भारत ब्रिक्स को और बेहतर तरीके से नई दिशा और आकार देने के साथ उसके संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा आपने जो प्यार पिछले वीडियो को दिया, यानी कि भारत और चीन रिलेशन वाले उस वीडियो पर आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों हम लोग